हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपने हैश मैप या हैश सेट के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। लीड को नंबर 290 इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं हमेशा की तरह यही बोलता हूँ, इजी लेवल को कभी इग्नोर मत करना। यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट ऑल्सो, सो प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है वर्ड पैटर्न। इट इज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट अमेजन मेक माई ट्रिप। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है ना कि आपको ये बताना है कि जो पैटर्न आपको दे रखा है ना, और ये जो एस स्ट्रिंग दे रखा है, ये वाला स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे और बीच में सिर्फ स्पेस होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली पैटर्न में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो एस पैटर्न जो दे रखा है ना, ए बी बी ए, तो सेम पैटर्न एस का भी होना चाहिए। तो पैटर्न अगर देखा जाए तो पहले ए है, ये बी है, फिर ए आया है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर एस का देखें तो क्या है, पहले डॉग है, फिर कैट है, फिर डॉग है। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम, दोनों का पैटर्न सेम है ना। और मान लेते हैं यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग डॉग है और यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग फिश आ गया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्योंकि ए देखो डॉग से मैप्ड है, बी कैट से मैप्ड है, बी कैट से मैप्ड है, ए तो फिश से मैप नहीं हो सकता क्योंकि ए को डॉग से मैप कर रखा था पहले, है ना। तो यार ऑब्वियस है, ये इसका आंसर फॉल्स होगा, सेम पैटर्न का नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको बस हैश मैप या हैश सेट जो भी आपको यूज़ करना है उसको करके बनाना है। तो मैं ना दो तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, पहला अप्रोच 1 पे आते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच है, सिंपली आपको बस मैप यूज़ करना है। तो चलो आ जाते हैं अप्रोच पे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा होगा। सबसे पहले तो यार एस में जो स्ट्रिंग्स दे रखे हैं ना, डॉग कैट डॉग, इसको तो टोकन वाइज तोड़ लो, है ना। टोकन वाइज तोड़ के एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लो, है ना। एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मैंने बना लिया। ठीक है, उसमें डॉग आ गया, कैट आ गया, कैट आ गया, डॉग आ गया। ठीक है, टोकनाइज करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं C++ का यूज़ करूँगा कोड करते वक्त। ठीक है, तो हमने टोकन करके एक वेक्टर बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं टेम्प। ठीक है, या तो इसका नाम कुछ अच्छा रखते हैं जो समझ में आए, वर्ड्स रख लेते हैं। ठीक है, मैंने टोकनाइज करके सारे वर्ड्स इसमें इकट्ठे कर लिए। ठीक है, पैटर्न का भी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हाँ, जब टोकनाइज करोगे ना तो उसी वक्त काउंट कर लेना कितने वर्ड्स आपको मिले टोकन से, कितने मिले, 1 2 3 4 मिले। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ 4 टोकन्स है तो यहाँ पर भी 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहला तो वो चेक डाल देंगे कि अगर इफ़ पैटर्न का जो लेंथ है, पैटर्न डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ये वर्ड्स डॉट लेंथ, है ना, या तो काउंट, इसे काउंट नाम का वेरिएबल रख लेंगे, है ना, काउंट ऑफ वर्ड्स, है ना, कितने यहाँ पर 4 है। अगर पैटर्न डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ वर्ड्स हुआ तो भाई रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैच कभी नहीं हो पाएगा, अनइक्वल नंबर ऑफ ये हो गए हैं दोनों, है ना। तो ये तो पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं, मान लेते हैं इक्वल नंबर है, जो कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 लेटर है और यहाँ पर 4 टोकन्स है। वेरी गुड, तो वी आर गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आगे। क्या, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑब्वियस है आपको मैप एक यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैप रख लेते हैं। ठीक है, एक मैप रख लिया। ओके, मैप में क्या स्टोर करेंगे कि किस वर्ड से कौन सा कैरेक्टर मैच किया हमने, है ना, किस वर्ड से कौन सा कैरेक्टर मैप किया। ओके, मैप ऑफ स्ट्रिंग टू कैरेक्टर। ठीक है, किस वर्ड से कौन सा कैरेक्टर मैप्ड है। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे कौन सा मिला, वर्ड मिला डॉग, है ना, डॉग मिला। तो चलो ठीक है, मैंने देखा कि भाई डॉग तो अभी तक आया ही नहीं है मैप में, है ना, तो डॉग को डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और कौन से कैरेक्टर से मैच कर दिया उसको, ए से मैच कर दिया, है ना, इससे मैच कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ए से मैच करा दिया, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको ए से मैप करा दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे, कैट पर आए, है ना। तो कैट देखा, कैट भी नहीं है, तो चलो ठीक है, कैट को भी मैप कर दिया। कैट किससे मैप होगा, बी से मैप होगा। ठीक है, बी से मैप कर दिया मैंने। अब फिर आ गए, आई मेरा आ गया यहाँ पर, है ना, कैट पर आ गया, फिर से कैट पर। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये देखा कि भाई कैट मैप में प्रेजेंट है क्या ऑलरेडी, हाँ मैप में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद अभी कैट मैप में किससे मैप्ड है, बी से मैप्ड है।
और अभी कौन सा करेक्टर आने वाला है, बी आने वाला है। ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है, मतलब वी आर सेफ, है ना। अगर मान लेते हैं अभी जो करेक्टर है, जैसे ये तीसरा टोकन है ना, तो यहाँ पर तीसरा करेक्टर, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। बाकी लोग को इरेज कर देता हूँ, है ना। तो ये कैट ये बी से मैच होने के लिए आया है, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि कैट ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है। तो चेक कर लेते हैं ना कि मैप कैट किससे मैप्ड है, बी से मैप्ड है। और करंटली कौन सा पैटर्न में कौन सा करेक्टर है, बी है, मतलब वी आर सेफ, दिस इज़ फाइन, करेक्ट मैचिंग कर रखा है। ठीक है, आई आगे बढ़ जाएगा, है ना, आई आगे बढ़ जाएगा। ये आई यहाँ आ गया और इसमें यहाँ आई आ गया, ठीक है। डॉग है यहाँ पर, ओके। तो डॉग अभी किससे मैच होने के लिए बोल रहा है, ए से मैच होने के लिए बोल रहा है। आई डॉग पर है, मतलब यहाँ पर आई डॉग पर है, यहाँ पर आई ए पर है, डॉग ए से मैच होने जा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन देख लेते हैं मैप में डॉग प्रेजेंट है, हाँ मैप में डॉग प्रेजेंट है और वो ए से ही मैप्ड है, तो वी आर फाइन, वी आर गुड, है ना। मतलब हमने सारे को मैच कर रखा है करेक्ट। तो हम यहाँ से बाहर निकल गए और हमें कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जहाँ पर कोई भी वो हो ना, कोई कोलिजन हो जाए, कोई गलत कोलिजन हो जाए। तो बाहर निकल आए और हमारा आंसर ट्रू हो गया, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा ये नहीं मिला, है ना, कोलिजन या फिर गलत एंट्री नहीं मिली हमें। तो ये हम ट्रू कर देंगे आंसर, सिंपल सा था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस बार देखो हमने ये एग्जांपल रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एस को सबसे पहले टोकनाइज कर दिया और यहाँ पर वर्ड्स नाम के वेक्टर में स्टोर कर दिया, ठीक है। आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आई यहाँ पर स्टार्ट पैटर्न में मैच कर रहा है, चलो ठीक है। अब देखते हैं वर्ड्स में सबसे पहला करेक्टर कौन, स्ट्रिंग कौन है, डॉग मिला। डॉग तो मैप में है नहीं, तो डाल दिया हमने डॉग को, ठीक है। किससे मैप करना चाह रहा है, ए से, तो ठीक है ए को डाल दिया, ठीक है। अब आई आगे बढ़ेगा, है ना, आई आगे बढ़ा, इधर भी आई आगे बढ़ा। कैट मिला, कैट तो मैप में है ही नहीं, तो चलो ठीक है डाल दो और बी से मैच कर दो, ठीक है, मैच कर दिया। उसके बाद आ गए यहाँ पर कैट पर। कैट किससे मैच होना चाह रहा है, बी से, बट कैट मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है और बी से ही मैच्ड है, मतलब वी आर गुड, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर आ गया आई फिश, यहाँ आई ए पे है, तो फिश किससे मैच होना चाह रहा है, ए से। फिश प्रेजेंट है ही नहीं मैप में, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा अच्छा फिश प्रेजेंट ही नहीं है, तो डाल देते हैं फिश को। किससे मैप होना चाह रहा है, ए से मैप होना चाह रहा है, डाल दिया। यहाँ हमने एक गड़बड़ कर दिया, मैंने देखा फ़िश तो प्रेजेंट था ही नहीं मैप में, मैंने ब्लाइंडली फ़िश को ऐड कर दिया और बोला कि सब कुछ सही है, बाहर निकल गए और हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन ये गलत है ना, ऑब्वियस है, डॉग कैट कैट फिश ए बी बी ए, गलत है ये, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए था। तो हमने क्या गलती कर दी, हमने ये चेक नहीं किया कि भाई, हमने ये तो चेक किया कि फ़िश मैप में प्रेजेंट नहीं है, बट फ़िश किससे मैप होना चाह रहा है वो भी तो देखना चाहिए था। फ़िश ए से मैप होना चाह रहा है, लेकिन भैया ए तो ऑलरेडी मैप्ड है डॉग से, तो यानी कि हमें एक और डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा जहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ए है वो ऑलरेडी मैप्ड है किसी चीज़ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, या तो मैप यूज़ कर लो एक और, या तो मैंने क्या किया, मैं सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर, इसका नाम रख लेते हैं यूज्ड। पता ये क्या बताएगा मुझे, ये मुझे ये बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर यूज्ड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, दोबारा सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे आई को यहाँ से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, अब क्लियर हो जाएगा, अब ज़्यादा झंझट नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। अब आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका भी आई यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। डॉग ए से मैच होना चाह रहा है, मैप में डॉग है ही नहीं, चलो ठीक है नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉग किससे मैच होना चाह रहा है, ए से, तो देख लेता है ना कि भाई ए पहले कभी आया है, नहीं आया है। देखो सेट पे मैंने देखा, सेट में ए है ही नहीं, तो ठीक है, मतलब वी आर टोटली सेफ, डॉग को ए से मैच कर दिया, ठीक है। आई आगे बढ़ा, यहाँ पर आई आगे बढ़ा। कैट बी से मैच करना चाह रहा है, कैट मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, बट कैट किससे मैच होना चाह रहा है, बी से। क्या बी प्रेजेंट है यूज्ड वाले सेट में, नहीं प्रेजेंट है, तो मैच कर सकते हैं, तो कैट को हमने बी से मैच कर दिया। ए यूज़ हो चुका है, बी यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब आई आगे बढ़ा, कैट किससे मैच होना चाह रहा है, बी से। कैट मैप में प्रेजेंट है क्या, हाँ मैप में तो प्रेजेंट है, किससे मैच्ड है, बी से मैच्ड है, तो कैट ऑलरेडी बी से मैच्ड है, हम सेफ हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ गए। फिश है, फिश मैप में प्रेजेंट है क्या, नहीं, फिश मैप में प्रेजेंट नहीं है, बट देख लेते हैं फिश किससे मैप होना चाह रहा है, ए से, बट ए देखो सेट में प्रेजेंट है, ये मैप हो चुका है ऑलरेडी किसी से, है ना। फिश यहाँ प्रेजेंट नहीं है मैप में, लेकिन फ़िश जिससे मैच होना चाह रहा है वो किसी और वर्ड से मैच हो चुका है, ठीक है, और वो सेट में प्रेजेंट है ए।
फिश ए से मैच होना चाह रहा है लेकिन ए ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, वो जो किसी और से मैच्ड है, तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा कंडीशन बहुत सिंपल सा होगा। हम क्या चेक करेंगे, पहला कि भाई मैप में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, मैप में नहीं प्रेजेंट है, और तो फिर सेट में भी नहीं होना चाहिए, है ना, जो मेरा सेट है वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, एंड सेट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तब तो वी आर गुड, है ना। हम क्या करेंगे, मैप में डाल देंगे और सेट में भी कैरेक्टर को डाल देंगे, ये तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो या तो मैप में प्रेजेंट होगा या तो सेट में प्रेजेंट होगा, किसी एक में तो होगा। ठीक है, ये तो सेफ केस है। और दूसरे केस में क्या होगा कि एल सिर्फ अगर प्रेजेंट है तो भैया आपका जिससे मैच होना चाह रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि मैप ऑफ जिससे मैच करना चाह रहे हैं, मैप ऑफ वर्ड मान लेते हैं। ठीक है, मैप ऑफ वर्ड। ठीक है, अगर वो करंट पैटर्न आई से मैच नहीं किया, वर्ड्स आई था ना, सॉरी, एमपी ऑफ वर्ड्स ऑफ आई, अगर ये प्रेजेंट है तो ठीक है, प्रेजेंट तो है मान लिया, बट प्रेजेंट तो है मान लिया, लेकिन पैटर्न आई से इक्वल होना चाहिए जो मैप में अगर प्रेजेंट है तो, और नहीं इक्वल हो तो भाई रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा और कहीं पर भी हमने रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो फिर से अभी कोड करेंगे ना, तो कोड में फिर से सेम स्टोरी सुनाएंगे। सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो, बट चलो कोड कर लेते हैं इसका। ओके, तो आई होप क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैं सबसे पहले एक वेक्टर बनाऊंगा वर्ड्स नाम का, जिसमें मैं टोकन को डाल दूंगा, जितने वर्ड्स हैं ना मेरे पास एस में, है ना। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, और टोकनाइज स्ट्रिंग स्ट्रीम से करते हैं, है ना। आई स्ट्रिंग स्ट्रीम भी होता है, स्ट्रिंग स्ट्रीम भी होता है, C++ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एस को यहाँ टोकनाइज कर दिया, और जब टोकनाइज करूँगा तो टोकन में आएंगे वो सारे। ठीक है, अभी लिखता हूँ वो वाला, और काउंट ऑफ वर्ड्स भी मैंने बोला था निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोकनाइज करते हैं C++ में ऐसे, गेट लाइन कर लिया। ठीक है, किस पर चला रहे हैं, SS पर चला रहे हैं जो मेरा स्ट्रीम है ना। और जो भी टोकन्स मिलेगा वो टोकन में स्टोर कर लेंगे। और स्प्लिट कैसे करना है, स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करना है। ठीक है, बीच में स्पेसेस होंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, और वर्ड्स में मैं पुश करता जाऊँगा, वर्ड्स पुश बैक। ठीक है, टोकन को डालते जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और काउंट ऑफ वर्ड्स भी प्लस प्लस करते जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, पैटर्न का साइज़ निकाल लेते हैं, पैटर्न डॉट लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि जितना पैटर्न का लेंथ है वही बराबर होना चाहिए काउंट ऑफ वर्ड्स के। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सारे लाइंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, मैं 2 डेटा स्ट्रक्चर लूँगा, एक मैप लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया एक, जो कि स्ट्रिंग से कैरेक्टर को मैच करके बताएगा कौन सा स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से मैप्ड है, इसका नाम MP रख देते हैं। और एक सेट नाम रख देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर यूज़ हो चुका है। ठीक है, और ये सेट क्यों लेना पड़ा वो भी मैंने आपको बताया, है ना, ड्राई रन जब कर रहे थे तो पता चल गया था। ठीक है, चलो अब फॉर लूप चला देते हैं। इंट आई का, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। लिख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ कौन सा वर्ड के बारे में बात हो रही है, वर्ड्स ऑफ आई के बारे में बात हो रही है, कौन सा कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ लिख देते हैं पैटर्न ऑफ आई की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है, अभी ये मैचिंग होगी कि नहीं उन दोनों की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैंने क्या बोला कि अगर mp.find, है ना, वर्ड इज़ इक्वल टू mp.end, मतलब ये वर्ड कभी यूज़ ही नहीं हुआ मैप में, पहले था ही नहीं मैप में, तो ठीक है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा चीज़, ये वर्ड जिस कैरेक्टर से मैच होना चाह रहा है वो भी तो नहीं होना चाहिए ना सेट में पहले कभी। तो यूज्ड डॉट फाइंड CH, इट मस्ट बी इक्वल टू यूज्ड डॉट एंड, वो भी नहीं यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा है, ठीक है, तो चुपचाप डाल दो यूज डॉट इंसर्ट CH। ठीक है, यूज़ में डाल दिया इस CH को। ठीक है, और मैप में भी डाल दिया MP ऑफ वर्ड के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, CH यूज़ हुआ है। यहाँ तक क्लियर है।
सिंपल सा था। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई ठीक है, अगर आप हो मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो आप करेक्ट कैरेक्टर से मैच होने चाहिए, ठीक है। मतलब एम पी ऑफ ये जो वर्ड है ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, ठीक है। ये किससे मैच होना चाह रहा है, पैटर्न ऑफ आई से मैच होना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एम पी ऑफ वर्ड नहीं बराबर हुआ इसके, ठीक है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर कोई भी ऐसा केस नहीं आया जब रिटर्न हमने फॉल्स किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब सारी चीज़ें सही थी, है ना। तो चुपचाप से इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं, आई होप सारे पास हो जाने चाहिए थे। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक दूसरे अप्रोच पे आ जाते हैं, ठीक है। वो भी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपको मल्टीपल अप्रोचेस आने चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो दूसरे अप्रोच पे आते हैं। तो चलो हम अपने सेकंड अप्रोच पे आते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। तो इस पे पता है मैं क्या करूँगा, इस पे जिस वक्त टोकेनाइज कर रहा होऊंगा ना मैं इसको, उसी वक्त आंसर भी निकाल लूँगा, ठीक है। अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, टोकेनाइज करते वक्त ही आंसर निकाल लेंगे। और इस बार मैं 2 मैप रखूँगा। देखो पहला मैप पता क्या होगा, कैरेक्टर टू इंडेक्स को मैच करेगा, ये पहला मैप है। और एक और मैप मैं यूज़ करूँगा, वो मेरा क्या करेगा, वर्ड टू इंडेक्स, है ना, मैप करेगा, ठीक है। ऑब्वियस है अगर दोनों का काउंट लेंथ इक्वल है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों का इंडेक्सिंग भी इक्वल ही होना चाहिए ना, 0 0 1 1, ठीक है, 2 और ये 3 है, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करेगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना। ये मैप मेरा एक हो गया और ये मैप मेरा दूसरा मैप हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो ध्यान देना। देखो जब टोकनाइज कर रहे होंगे तो सबसे पहले मुझे कौन सा वर्ड मिलेगा, डॉग मिलेगा, ठीक है। मुझे डॉग मिला, ओके। और मैं ना एक इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ ट्रैक करने के लिए। तो इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 रखा, आई 0 पर अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पैटर्न के लिए। और करंटली मैं डॉग के पास हूँ, ठीक है, पहला टोकन मेरा डॉग है, ठीक है। तो देखता हूँ कि कैरेक्टर टू इंडेक्स वाले मैप में देखता हूँ कि क्या करंट कैरेक्टर जो मेरा ए है, करंट कैरेक्टर जो मेरा ए है वो प्रेजेंट है क्या इसमें, नहीं प्रेजेंट तो नहीं है। और इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, वर्ड टू इंडेक्स में चलो प्रेजेंट नहीं है, तब तो ऑब्वियस एंट्री डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, कैरेक्टर टू इंडेक्स में कैरेक्टर को डाल दिया और उसके इंडेक्स को डाल दिया, 0 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ड टू इंडेक्स में भी डाल देते हैं, क्योंकि ये डॉग अभी तक आया ही नहीं है मेरे पास, तो डॉग के करस्पॉन्डिंग ये 0 डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद ऑब्वियस आई को भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो आई आ गया यहाँ पर, है ना, आई मेरा आ गया यहाँ पर। और नेक्स्ट टोकन मुझे ये मिलेगा, राइट, कैट है मेरे पास अभी। तो देखो कैट भी प्रेजेंट नहीं है और कैरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है। कैरेक्टर कौन सा है, बी है ना, और वर्ड कौन सा है, कैट है। तो दोनों अभी प्रेजेंट है ही नहीं। तो चलो ठीक है, कैरेक्टर को डाल दिया बी को, इसका इंडेक्स 1 है, डाल दिया। और कैट को भी डाल दिया, इसका इंडेक्स भी 1 है। ग्रेट, सब सही चल रहा है, तक कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक, है ना। अब इंडेक्स मेरा आई आगे बढ़ेगा, ठीक है, आई आगे बढ़ गया यहाँ पर। और मुझे नेक्स्ट टोकन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, फिर से कैट मिलेगा, ठीक है। फिर से कैट तो मिल गया। मैं देखता हूँ कैट क्या है भाई, और कैरेक्टर कौन है, बी है ना। तो ठीक है, बी है यहाँ पर, बी का इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। और वर्ड का इंडेक्स क्या है, कैट है, सॉरी कैट का इंडेक्स क्या है, 1 है। दोनों का इंडेक्स सेम है, मतलब करेक्ट मैच हुआ होगा। इससे पहले अगर कभी भी बी आया होगा, मतलब अभी मैं बी और कैट पे हूँ, तो मैंने देखा कि कैरेक्टर टू इंडेक्स में ऑलरेडी बी प्रेजेंट है। और वो मतलब पास्ट में कभी बी आया होगा और वो इंडेक्स 1 में था। और पास्ट में कभी कैट भी आया था, देखो वर्ड टू इंडेक्स में कैट, और वो भी 1 में ही था। मतलब दोनों करेक्टली मैच हुए होंगे पास्ट में, ठीक है। और अभी भी वो करेक्टली मैच हो रहे हैं, तो अभी का इंडेक्स इनका मैच कर देते हैं, ठीक है। तो अभी का इंडेक्स क्या है, 2 है ना, तो अपडेट कर देते हैं कि पास्ट में अब ये 2 और 2 पे मैच हुए थे, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। हमने कैट को भी डाल दिया, कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब आई मेरा आ गया आगे, और मुझे टोकन कौन सा मिला, फिश मिला, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर फिश तो प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, फिश प्रेजेंट है नहीं। और फिश के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, ए है, ठीक है। एक देखो यहाँ पर ध्यान दो, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स है, 0, ए के करस्पॉन्डिंग 0 है। फिश तो वर्ड टू इंडेक्स में है ही नहीं, है ना, फिश तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब गड़बड़ हो गई,
है ना। ए को यहाँ फिश से मैप करना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन फिश तो कभी आया ही नहीं इससे पहले पास्ट में, लेकिन पास्ट में ए ज़रूर आया है ना, ज़ीरो इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहीं पर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। यहाँ पर मैं अभी इधर हूँ, देखो ध्यान दो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए और फिश को इंडेक्सिंग मैं डालना चाह रहा हूँ, बट मैंने देखा कि फ़िश तो मैप में प्रेजेंट ही नहीं है। फ़ाइन, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, बट ए प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब ए पास्ट में कहीं पर था, है ना, और वो डॉग को मैच कर रहा था, और ए ज़ीरो इंडेक्स पर था, है ना। तो फ़िश भी कहीं पास्ट में होना चाहिए था, और ज़ीरो इंडेक्स पे वो भी होना चाहिए था, मतलब ज़ीरो नहीं, मतलब दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए था, वो भी ज़ीरो इंडेक्स पे होना चाहिए था ऑब्वियस है, बट फ़िश तो वर्ड टू इंडेक्स वाले मैप में है ही नहीं, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि अगर सी प्लस प्लस में का मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वर्ड टू इंडेक्स में फ़िश की वैल्यू ढूंढूंगा ना, फ़िश नहीं है यहाँ पर, ऑलरेडी नहीं है ना, तो ना मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो देता है आंसर, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये चीज़ समझे। यहाँ पर ए का वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, और वर्ड टू इंडेक्स में फ़िश है ही नहीं, है ना। तो मैं जब फ़िश ढूंढूंगा, यहाँ पर फ़िश है नहीं, तो सी प्लस प्लस मुझे ज़ीरो दे देगा आंसर, तो मैं क्या तो मुझे लगेगा कि अच्छा ये भी ज़ीरो है, उसका इंडेक्स भी ज़ीरो है, तो मुझे लगेगा करेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो या तो आप ये कर लो कि पहले ये चेक कर लो कि वर्ड टू इंडेक्स में वो प्रेजेंट है भी कि नहीं, फाइंड वाला फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। बट उससे बचने के लिए, बार बार फाइंड का फंक्शन ना कॉल करने के लिए, आप एक काम करो, ज़ीरो आई, मतलब मैप में आई ना डाल के आई प्लस वन डालो, ठीक है। तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और बी का यहाँ पर थ्री आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा, और यहाँ पर थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से मान लो फ़िश पर आए हम, ठीक है, फिर से आई यहाँ पर आए, तो टोकन क्या है, फ़िश है, और ए है मेरा करंट कैरेक्टर है, तो ठीक है। तो पहले तो देखते हैं, कैरेक्टर टू इंडेक्स में ए प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स क्या है, वन, और वर्ड टू इंडेक्स में फ़िश प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका इंडेक्स मुझे मैप ना, मैप ज़ीरो दे देगा सी प्लस प्लस में, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, जो कि करेक्ट है, ठीक है। दैट्स वाई आई प्लस वन यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोड मैंने देखे हैं डिस्कशन सेक्शन में, वहाँ पर आई प्लस वन यूज़ किया, बट एक्सप्लेन नहीं किया ये वाला, तो ये एग्जांपल से बड़ा अच्छा समझ में आ गया कि क्यों आई प्लस वन यूज़ किया है, क्यों आई नहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका भी कोड होगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स नहीं कर रहे, इंडेक्स प्लस वन स्टोर कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा केस आया जहाँ पर दोनों का इंडेक्स सेम नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ तो हर बार चेक करेंगे, काउंट ऑफ वर्ड्स वाला, है ना, काउंट ऑफ वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। काउंट ऑफ वर्ड्स अगर इक्वल नहीं हुआ, है ना, पैटर्न के लेंथ के, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और मान लेते हैं कि आई मेरा अभी चल ही रहा है, और भी थे यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं सॉरी, मान लेते हैं कि आई मेरा यहाँ लास्ट तक पहुँच गया, ठीक है, लेकिन मेरे पास और टोकन्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हॉर्स है ना, समथिंग समथिंग समथिंग, आई तो लेकिन भाई एन तक पहुँच गया, एन माइनस वन तक, आई तो आगे निकल गया, ख़त्म हो गया, तो लास्ट में ये भी चेक डाल देंगे कि इफ़ आई एन तक पहुँच गया, ठीक है, मतलब फॉर लूप में ये भी डालेंगे, अगर आई एन तक पहुँच गया लेकिन टोकन मुझे अभी भी मिलते जा रहे हैं, ऑब्वियस है, तब तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना, ठीक है। चलो अब जब कोड करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, सेम स्टोरी सुना के कोड करूँगा, बट आई थिंक ये ही बताने पर ना आप समझ गए होगे, आप खुद से भी कोड कर सकते हो, तो चलो कोड कर लेते हैं इसका, ओके। तो चलो अपना अप्रोच टू भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं दो मैप लूँगा ना, अनऑर्डर्ड मैप दो लूँगा, एक क्या लूँगा, कैरेक्टर टू इंडेक्स, है ना, कैर टू इंडेक्स, और दूसरा अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग टू इंडेक्स, है ना, क्या है ये, यानी कि वर्ड टू इंडेक्स, यहाँ तक क्लियर है, वर्ड टू इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है, ये हमने ले लिया, और दो अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अब टोकनाइज करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम एस टोकनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और टोकन मिलेंगे किस में, टोकन में मिल जाएंगे, और इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, मैंने कहा था अभी नहीं रखते हैं इसको, पहले टोकनाइज वाला लिख लेते हैं, और इंट काउंट ऑफ टोकन्स भी कर लेंगे, है ना, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो भी बोला था मैंने, जो पॉइंट करेगा कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, और लेंथ निकाल लेते हैं, है ना, पैटर्न
पैटर्न डॉट साइज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पैटर्न डॉट साइज, ठीक है। चलो टोकनाइज करता है, मैंने क्या बोला, टोकनाइज करने के दौरान ही मैं आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। ये टोकनाइजेशन हो रहा है मेरा, ठीक है। तो जब टोकन मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है काउंट टोकन्स प्लस प्लस करता चलूँगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ क्या बोला था कि अगर टोकन्स मिल रहे हैं अभी भी लेकिन आई जो है एन में चला गया, ठीक है, आई मेरा एन तक चला गया, तो ऑब्वियस है रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। एक तो ये केस हो गया सिंपल सा। दूसरा केस क्या कि दोनों मैप में चेक करते हैं, पहले तो कैरेक्टर का जो है कैर टू इंडेक्स ऑफ पैटर्न आई, जो करंट पैटर्न का जो करंट कैरेक्टर है उसका अगर वैल्यू इंडेक्स प्लस वन का वैल्यू आई प्लस वन का वैल्यू अगर वर्ड टू इंडेक्स टोकन है ना बराबर नहीं है तब भी रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों में रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, तो क्यों ना आई इज इक्वल टू एन भी यहाँ डाल दें और कंडीशन डाल देते हैं, दोनों में से कोई भी हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे और सिंपल हो गया कोड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो सब कुछ फाइन है, तो इंडेक्स को अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपडेट, इसका क्या होगा आई प्लस वन डालेंगे और इसका भी क्या डालेंगे आई प्लस वन, ठीक है। और हाँ आई प्लस प्लस आते आगे जाता रहेगा, ठीक है। ये तो सब खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में मैंने क्या बोला था कि अगर काउंट टोकेन्स इज़ नॉट इक्वल टू पैटर्न का जो लेंथ है एन, ठीक है, ये हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मेरा आई जो है एन तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा केस हुआ कि मेरा आई जो है ना ऐसा है कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है जो पैटर्न है ए बी सी, ठीक है, ए डी ऐसा कुछ दे रखा है, लेकिन मेरे पास जो टोकन्स है ना वो दो ही है, डॉग कैट, है ना। तो यार ये तो अगर ये भी तो गड़बड़ है, ये भी तो गड़बड़ है ना, मतलब आई क्या होगा एन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, टोकन दो ही में ख़त्म हो गएगा, तो आई मेरा यहीं तक पहुंचेगा, बस यही दो ही कवर कर पाएगा। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि आई मेरा एन तक पहुंचना चाहिए, मतलब इफ़ आई नॉट इक्वल टू एन हुआ ना तब भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, तब भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो दोनों को इधर ही डाल देते हैं कि या तो ये हो जाए या तो आई नॉट इक्वल टू एन हो, तब रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल। इसको रन करके देख लेते हैं, ये भी चल जाना चाहिए। हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं। अनऑर्डर्ड का स्पेलिंग गलत है, आई होप अब रन हो जाने चाहिए सारे, ठीक है, सारे रन हो गए हैं। सबमिट कर लेते हैं, लेट्स सी, ये भी सबमिट हो जाना चाहिए। ग्रेट, 0 मिलीसेकंड में सॉल्व हो गया, सारे पास हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ इजी क्वेश्चन पे स्ट्रेस दिया करो। मैं टाइम देता हूँ, मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करता हूँ, तो हाथ बैठता है मेरा हाथ, आपका कोडिंग स्पीड भी फास्ट होगा, अलग अलग तरीके सोच पाओगे, ठीक है। तो ईजी सोच कर इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।